नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में गन और स्प्रे लॉन्च के बारे में। स्प्रे लॉन्च किसको बोलते हैं और कौन सा स्प्रेयर में इसको स्प्रे लॉन्च यूज करते हैं हम लोग, कितना प्रेशर में हमें स्प्रे लॉन्च यूज करनी चाहिए और क्रॉप और नोजल के बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। और साथ में बात करूंगा स्प्रे गन के बारे में। स्प्रे गन किसको बोलते हैं, कितना प्रेशर रहेगा तो हमें स्प्रे गन यूज करनी चाहिए और कौन सा इक्विपमेंट में हमें स्प्रे गन यूज करनी चाहिए, इसका पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रे लॉन्च के बारे में। तो स्प्रे लॉन्च है वो खास करके मैनुअल ऑपरेटर जो स्प्रेयर है उसमें यूज होता है, और सिंगल मोटर वाला बैटरी ऑपरेटर स्प्रेयर वहाँ भी यूज होता है। उसके अलावा मरुत कैटेगरी मतलब हैंड कंप्रेसर जो स्प्रेयर रहता है उसमें स्प्रे लॉन्च यूज होती है। अभी स्प्रे लॉन्च किसको बोलते हैं, तो स्प्रेयर में जो केमिकल आता है वहाँ डिलीवरी लाइन के बाद में कट ऑफ लगेला रहता है। कट ऑफ के बाद में जो रोड लगेला रहेगा उसको स्प्रे लॉन्च बोलता है। वो आगे के भाग में वहाँ नोजल लगेली रहती है और एक भाग कट ऑफ के साथ में लगेला रहता है, उसको स्प्रे लॉन्च बोलता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा ही बना है कि वो खास करके बिलो 100, तो 100 से जो नीचे का जो प्रेशर रहेगा तो वहाँ हमें स्प्रे लॉन्च यूज करनी है। आपने देखा होगा कि सभी मैनुअल ऑपरेटर स्प्रेयर और हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर 40 से 60 PSI, मतलब 100 के अंदर ही इतना ही प्रेशर उसमें रहता है, उसमें यूज होता है। तो वहाँ हमें स्प्रे लॉन्च यूज करनी चाहिए। तो 100 के ऊपर रहेगा वहाँ हमें स्प्रे लॉन्च यूज नहीं करनी चाहिए। मैं बात करूंगा तो स्प्रे लॉन्च में नोजल और क्रॉप के बीच में खास करके जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना जरूरी है। वो है 18 इंच यानी 1.5 फीट। 1.5 फीट का डिस्टेंस रख के ही स्प्रेइंग करना है। ज़्यादा मतलब नोजल क्रॉप को टच करके भी स्प्रेइंग नहीं करना है और ज़्यादा ऊपर करके भी, ऊपर रख के भी नोजल क्रॉप ज़्यादा भी ऊपर नहीं रखना है। तो नीचे रखेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, और दूसरा वो ज्यादा ऊपर रखेंगे तो वहाँ नीचे रखेंगे तो ओवरलैपिंग होगा, और ऊपर ज्यादा रखेंगे तो डीप यानी कि हवा में पार्टिकल उड़ जाता है। तो ये डिस्टेंस रखना जरूरी है 1.5 फीट का, 18 इंच का। तो ये हो गया स्प्रे लॉन्च के बारे में। पूरा मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, रिपीट कर देता हूँ कि स्प्रे लॉन्च है वो खास करके मैनुअल ऑपरेटर हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर और सिंगल मोटर वाला बैटरी ऑपरेटर स्प्रेयर में यूज होता है, और 100 के जो नीचे का प्रेशर रहेगा तभी हमें ये स्प्रे लॉन्च यूज करनी है। अभी मैं बात करूँ स्प्रे गन के बारे में। स्प्रे गन है वो उसमें खास करके ब्रास का स्टील का वो बना हुआ था, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा स्ट्रांग रहता है। उसमें खास करके प्रेशर 100 के ऊपर का जो प्रेशर रहेगा 100, 200, 300, 400, 500 तक का, तो वो प्रेशर में हमें गन यूज करनी है। और ये इतनी मजबूत रहता है कि वो प्रेशर में वो काम कर सकते हैं, स्प्रेइंग कर सकते हैं। तो वहाँ 100 के ऊपर का प्रेशर रहेगा वहाँ हमें गन यूज करनी है। गन का डिस्चार्ज भी ज़्यादा रहता है, 10 लीटर से 12 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर तक का डिस्चार्ज उसमें रहता है। उसमें डिस्चार्ज वेरी होता है कॉल पोजीशन और जेट पोजीशन। तो ये दोनों जगह पे मतलब ज़्यादा करके गन में जेट में ज़्यादा डिस्चार्ज रहता है। जो टोल ट्री रहेगा, ज़्यादा ऊंचा हाइट वाला ट्री रहेगा, वहाँ हमें जेट से स्प्रेइंग करता है। और फील्ड क्रॉप और नीचे का मतलब छोटा गार्डन के लिए हमें कॉन पोजीशन का भी उपयोग करते हैं। तो वहाँ हमें मैंने बताया वैसा हाई प्रेशर STP स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर और इंजन ऑपरेटर स्प्रेयर रहेगा, वहाँ हमें गन यूज करनी है। और वहाँ हमें स्प्रे लॉन्च यूज नहीं करनी है, ज़्यादा प्रेशर में गन यूज करनी है। गन हमें और क्रॉप के बीच में हमें 5 से 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, तो ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो आपको ये
दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्प्रे गन कहाँ यूज करनी है, स्प्रे लांच कहाँ यूज करनी है, कौन सा क्रॉप के लिए, तो वो मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।